हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक तरह से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के एक और लेक्चर पे, जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस काम के लिए यूज़ होता है, इसको किसने बनाया है और कब बनाया है, यानी इसकी सारी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो डियर स्टूडेंट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो नक्शे की सूरत में बनाया गया होता है, जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो इजाज़त देती है एक यूज़र को, यानी जो अलो करती है एक यूज़र को किसमें, फाइल्स देखने में, फाइल्स स्टोर करने में, एक सॉफ्टवेयर को रन करने में, गेम्स खेलने में, अगर कोई वीडियो देखनी हो, और प्रोवाइड करती है एक रास्ता एक यूज़र को, जिससे वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल, यानी जो नक्शों की सूरत में बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो अलाउ करती है एक यूज़र को, या जो इजाज़त देती है एक यूज़र को किस में, फाइल्स देखने में, फाइल स्टोर करने में, सॉफ्टवेयर को रन करने में, गेम्स खेलने में, वीडियो देखने में, और एक रास्ता प्रोवाइड करती है इंटरनेट को कनेक्ट करने में। ठीक है, ये बनाया गया था होम कंप्यूटिंग के लिए भी और प्रोफेशनल वर्क्स के लिए भी, यानी जो हमारे घरों में कंप्यूटर्स यूज होते हैं, उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए भी बनाया गया था, या प्रोफेशनल वर्क्स जितने भी होते हैं उनके लिए भी ये बनाया गया था। मीन्स सारे कंप्यूटर जितने भी थे उन सब के लिए ये बनाया गया था। इससे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं था, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स थे, ठीक है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक यूज करते थे जिसे हम बोलते थे एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस यानी लाया गया था 1983 में, लाया गया था विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसकी अनाउंसमेंट माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने की थी 10th ऑफ नवंबर 1983 को। बिल गेट्स ने की थी, कब की थी, 10th ऑफ नवंबर 1983 को, और रिलीज किया गया था इसका पहला वर्जन, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का था 1985 में। यहां तक समझ आया? देखो डियर स्टूडेंट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन आए और इनकी क्या हिस्ट्री रही है, आइए एक एक करके जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं विंडोज के पहले वर्जन से। इससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी वर्जन आए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनमें खाली अपग्रेडेशन होती चली गई, मीन्स कुछ नए नए अपग्रेडेशन आते गए। तो देखते हैं कौन कौन से अपग्रेडेशन किस किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किस किस वर्जन में हुई है, वो सब देखते हैं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लाया, उसका नाम था विंडोज 1.0। देखो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया विंडोज को इसके फर्स्ट वर्जन 1.0 के साथ, यानी स्टार्टिंग हो गई विंडोज 1.0 से, जिसको रिलीज किया गया था 20th ऑफ नवंबर 1985 को। ठीक है, इसका इंट्रोड्यूस किया गया था 20th ऑफ नवंबर 1985 को। यह एक पहला एफर्ट था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था 16 बिट प्रोसेसर में। ठीक है, देखो ये 16 बिट होता क्या है, ये प्रोसेसर्स होते हैं कितने बिट के, जैसे कि आपके फोन में होते हैं, ठीक है, इसी तरह ये कंप्यूटर भी होते हैं, 16 बिट के होते हैं, 32 बिट होते हैं और 64 बिट होते हैं। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था 16 बिट के लिए। ठीक, इसके बाद
एक दूसरा वर्जन बनाया गया जिसका नाम रखा गया विंडोज 2.0, विंडोज 2.0। ठीक है, ये वाला वर्जन नंबर सेकंड इन टेबलेटेड फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.0 इसको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया 9th ऑफ दिसंबर 1987 को, यानी इंट्रोड्यूस ये हो गया 2 साल बाद, फर्स्ट वर्जन के 2 साल बाद 1987 में। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फीचर्स ऐड किए, यानी कुछ नए फीचर्स ऐड किए। जो ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए थे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। ठीक है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। उससे पहले वर्जन में क्या था, जूमिंग और आइकोनाइजिंग थी, मीन्स हम पेज को जूम कर सकते थे और छोटा कर सकते थे, लेकिन इसमें उनको चेंज किया गया और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ऑप्शन लाया गया। मैक्सिमाइज से हम स्क्रीन को अपने जो एप्लीकेशन जिसमें हम काम करते हैं उसको बड़ा भी कर सकते थे और मिनिमाइज भी कर सकते थे, यानी हाइड कर सकते थे टास्क बार पे। और इसके अलावा कंट्रोल पैनल फीचर्स ऐड किए गए, जहां पे थोड़े से सिस्टम सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते थे एक ही जगह पे। ठीक है, यहाँ पे इट आल्सो इंक्लूड्स द कंट्रोल पैनल फीचर्स विद सेवरल सिस्टम सेटिंग्स, यानी जिसमें बहुत सारी सिस्टम सेटिंग्स भी होती थी और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल होते थे एक ही जगह पे, एक ही जगह पे। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पहली बार यूज हुआ था विंडोज 2 में। ठीक है, यानी इससे पहला वाला वर्जन जो था उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का यूज नहीं किया गया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, विंडोज 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी 9th ऑफ दिसंबर 1987 को। तो बढ़ते हैं आगे एक और वर्जन पे, विंडोज 3.0, जो इसके बाद आया था, और एक वर्जन विंडोज 3.0। यह एक पहला विंडो वर्जन था जिसमें हार्ड ड्राइव का यूज किया गया था, यानी हार्ड ड्राइव इंट्रोड्यूस हो गई थी विंडोज के थर्ड वर्जन में, हार्ड ड्राइव। यह वर्जन लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने 22 ऑफ मई 1990 को। ठीक है, यानी 22 मई 1990 को। इसके बाद जो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विंडोज 3.1। ठीक है, विंडोज 3.1 जिसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1992 में, यानी 2 साल बाद, थर्ड वर्जन के 2 साल बाद इंट्रोड्यूस किया गया था विंडोज 3.1 को। यह वर्जन एक कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए रिलीज होने के 2 महीने बाद ही 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गई थी इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा ये एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सीडी रोम पे, यानी सीडीज पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये लॉन्च हुआ था 1992 में। ये एक कॉमनली, यानी ज़्यादातर यूज ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, हो गया था उस टाइम के ज़माने में, जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। इसके रिलीज़ होने के 2 महीने बाद जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुआ विंडोज 3.1, 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सोल्ड की गई थी इसकी। ठीक है, फर्दर मोर इसके अलावा ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था किस पे, सीडी रोम पे। आते हैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसका नाम है विंडोज 95, फिफ्थ वर्जन जो आया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज 95। इसको लॉन्च किया गया था 24 अगस्त 1995 को। ठीक है, लेकिन इसके रिलीज होने के 4 दिन के बाद ही इसकी तकरीबन 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड की गई हुई थी। ठीक है, कितनी, 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गई थी। इसमें नया फीचर जो ऐड किया गया था वो था स्टार्ट मेन्यू फीचर, पहली बार जो आया था, और वो आया था किसमें,
32 बिट एनवायरनमेंट के साथ, जिसमें मल्टीटास्किंग और टास्क बार का यूज भी हो गया था। ठीक है, यानी विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसमें एक फीचर ऐड किया गया था स्टार्ट मेन्यू फीचर का, जिससे हम कंप्यूटर में आगे जाके देख लेंगे कि ये स्टार्ट मेनू होता कहाँ पे है और किस काम के लिए यूज होता है। पहली बार इसका इंट्रोड्यूस किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो था ये 32 बिट एनवायरनमेंट का था, जिसमें मल्टीटास्किंग और टास्क बार का भी इस्तेमाल हुआ था इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे एक और विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज 98। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जून 1998 को। ठीक है, 1998 को। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 4, विंडोज एड्रेस बुक, आउटलुक एक्सप्रेस जैसे फीचर्स नए ऐड किए गए थे। इसको यूएसबी सपोर्ट बनाया गया था किन चीज़ों के लिए? यूएसबी माउस के लिए और यूएसबी हब्स के लिए। यानी विंडोज 98 में पहली बार जो ऑप्शन आए थे, इंक्लूड किए गए थे, एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर 4, दूसरा था विंडोज एड्रेस बुक, नंबर 3 आउटलुक एक्सप्रेस और नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट चैट। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इसको यूएसबी सपोर्ट बनाया गया था किसके लिए? यूएसबी माउस और यूएसबी हब्स के लिए। ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस माइस हम बोलते हैं माउस को, यानी माउस पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज 98 में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज 7000। विंडोज 7000 2000 सॉरी, विंडोज 2000 और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा आया, जिसको लॉन्च किया गया 17 फरवरी 2000 को, यह लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ ऑटोमेटिक अपडेटिंग फीचर्स ऐड किए गए थे पहली बार 2000 में। और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सपोर्ट करता था हाइबरनेशन को। हाइबरनेशन एक पावर सेविंग मोड होता है कंप्यूटर में। ठीक है, आगे जाके ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में, तो वहीं पे देखेंगे कि हाइबरनेशन ऑप्शन को होता है। फिलहाल इतना ही याद रखो, हाइबरनेशन एक पावर सेविंग मोड होता है एक कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसका नाम था विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको सबसे अच्छा एडिशन भी कहा जाता है कंप्यूटर की दुनिया में। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें इसे कहते हैं बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको रिलीज किया गया था 25 नवंबर 2001 को। ठीक है, सबसे पहले इसे कंसिडर किया जाता है बेस्ट एडिशन ऑफ विंडोज का, और ये इंट्रोड्यूस हो गया था 25 अक्टूबर 2001 को। इसमें 64 बिट वर्जन जो विंडोज का था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 28 मार्च 2003 को। ठीक हो, जो पहला स्टार्ट बटन आता था और टास्क बार आता था, उनको रिप्लेस किया गया इस वर्जन में किन से? ग्रीन स्टार्ट बटन में, ग्रीन स्टार्ट बटन से और ब्लू टास्क बार में और विंडोज विस्टा वॉलपेपर से। ठीक है, यानी इससे पहले जो स्टार्ट बटन आता था एक नॉर्मल बटन आता था, और जो टास्क बार आता था वो भी नॉर्मल आता था, लेकिन इसमें थोड़ी अपग्रेडेशन की गई। उनमें कि कौन सी अपग्रेडेशन की गई? जो स्टार्ट बटन था इसमें वो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया और ब्लैक ब्लू से टास्क बार को, और इसमें ऐड किया गया विंडोज विस्टा, ये विस्टा वॉलपेपर का इसमें और एक फीचर दिया गया था। इसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसका नाम था विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा इसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2007 में। जनवरी 2007 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी कुछ यूजफुल फीचर्स आए थे, जैसे कि विंडोज डीवीडी मेकर, डीवीडी मेकर, नंबर सेकंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और फोटो गैलरी
इंट्रोड्यूस की गई थी विंडोज विस्टा में। ठीक है, इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया था किन पे, डीवीडीज पे। इससे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम किन पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, सीडीज पे। लेकिन डीवीडीज में कब स्टार्ट हो गया, जब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसका नाम था विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 को इंट्रोड्यूस किया गया था 22 अक्टूबर 2009 को। ये बहुत फास्ट था, सूटेबल था और इजी टू यूज था। किन से, जितने भी इससे पहले वर्जन्स आए थे उनसे। ठीक है, यानी विंडोज 7 मोर स्टेबल, मोर फास्टर और इजी टू यूज था कंपेयर टू किनके, जितने भी प्रीवियसली रिलीज्ड वर्जन्स आए थे उनसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विंडोज 8 जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ये रिलीज हुआ था 24 ये इंट्रोड्यूस हुआ था 26 अक्टूबर 2012 में। ठीक है, ये भी रिलीज हुआ था कुछ नए फीचर्स के साथ, जैसे कि जितने भी USB 3.0 डिवाइसेस या वेब स्टोरेज थे उनके लिए फास्ट सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये कौन सा, विंडोज 8। ये उनके लिए फास्ट सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। फास्ट सपोर्टिंग किन के लिए, जितने भी USB 3.0 डिवाइसेस थे और वेब स्टोरेज थे। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज 10 पे। विंडोज 10 ये रिलीज हुआ था 29 जुलाई 2015 को। इसमें भी नए फीचर्स आए जैसे कि स्विचिंग बिटवीन कीबोर्ड एंड माउस और टैबलेट मोड। यानी कि जितने भी वर्जन्स आए सब में फीचर्स बढ़ते गए, वर्जन्स आगे चलते गए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था विंडोज 10। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जुलाई 2015 को। इसमें भी नए फीचर्स आ गए जैसे कि स्विचिंग बिटवीन कीबोर्ड एंड माउस और टैबलेट मोड भी आया था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।